तो दोस्तों ये क्लास 10th फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई बोर्ड मॉडल क्वेश्चन लगभग हर स्टेट बोर्ड में पूछा जाता है। जी हाँ, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, हर बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है। फिजिक्स का क्वेश्चन क्या है कि समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखे। ठीक है, समतल दर्पण क्या होता है? वही दर्पण जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं सुबह से शाम तक। ठीक है, वो दर्पण में जो हमारा चित्र बनता है, हम चेहरा जो देखते हैं उसी का विशेषताएं पूछ रहा है। ठीक है, तो लघु उत्तरीय में अगर आए तो आप कम से कम 3-2 लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर आ जाएगा। लेकिन दीर्घ उत्तरीय में 5 नंबर का क्वेश्चन तो कम से कम तो 4 लिखना होगा। तो इस वीडियो में हम 4 इसका विशेषताएं बताएंगे। चलिए बिना वक्त वीडियो को स्टार्ट करते, लेट्स गो। आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप क्या लिखिएगा कि समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, या फिर ये भी लिख सकते हैं कि समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं निम्न है। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा सबसे पहले यह सीधा तथा अभासी होता है। जी हाँ, हमारा जो चित्र होता है यानी प्रतिबिंब जो होता है उसमें आईना में वो सीधा ही ना होता है, और अभासी यानी काल्पनिक, और काल्पनिक हमेशा सीधा होता है। अगर वास्तविक होता है तो मालूम चलता है जो सर है वो नीचे रहता है और पैर ऊपर दिखाता, तब तो हम लोग अपना चेहरा देख ही लेते हैं अच्छा से। ठीक है, तो यह सीधा तथा आभासी होता है। सेकेंड लिखिएगा यह वस्तु के आकार के बराबर होता है। जी हाँ, जितना हम लोग का हाइट होगा उतना ही ना हम लोग का प्रतिबिंब होगा। अब हम लोग छोटा, हम लोग का प्रतिबिंब बहुत बड़ा थोड़ी ना हो जाता है, या फिर हम लोग बड़ा या प्रतिबिंब छोटा थोड़ी ना हो जाता है समतल दर्पण में। जी हाँ, आईना में, बाकी सब दर्पण में छोटा बड़ा होता रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखिए, यह दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने होती है। जी हाँ, हम लोग जितनी दूरी पर खड़े होते हैं ना उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब अंदर बनता है। हम लोग को लगता है हम बहुत दूर है लेकिन प्रतिबिंब सामने बन रहा है। जी नहीं, आप देखते होंगे हम लोग दूर रहते हैं तो प्रतिबिंब देखते होंगे कि बहुत दूर बना हुआ है। ठीक है, इसलिए, और जितना सामने आते उतना ही प्रतिबिंब सामने आता रहता है। उसके बाद लिख सकते हैं यह पार्श्व परिवर्तित होता है। ठीक है, पार्श्व परिवर्तित होता है। अब पार्श्व परिवर्तित क्या होता है? सबसे पहले ये भी एक बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा जान लेते हैं कि पार्श्व प्रतिबिंब क्या होता है। सॉरी, पार्श्व परिवर्तित वही कहते हैं, जैसे देखिएगा कि जो हम लोग का दायां हाथ होता है वो बाएं की तरफ, जी हाँ, आईना में दिखेगा प्रतिबिंब में दायां हाथ बाएं की तरफ और बायां हाथ दायां की तरफ आता है, देखते होंगे। ठीक है, वही कहलाता है पार्श्व परिवर्तित। ठीक है, जो एकदम उल्टा हो जाता है, दायां का बायां और बायां का दायां हो जाता है, वही पार्श्व परिवर्तित कहलाता है, बाकी कुछ नहीं है। तो उम्मीद करता वीडियो तो एकदम पसंद आया होगा। ठीक है, पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता पूरा डिफाइन हो गया होगा। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।